बड़ी खबर इस समय आ रही है उत्तरी इजराइल की सीमा से, लेबनान से लगी सीमा से एक बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें। हमास के आतंकवादियों ने, जी हां, हमास के आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसमें इजराइल की सेना ने हमास के 3 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। आप ये सोचिए कि हमास के आतंकवादी दक्षिण से नहीं, उत्तर की दिशा से भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण की दिशा से जब हमास के आतंकवादियों ने घुसपैठ की तो उन्होंने इजराइल में 1400 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और इनमें कई महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। कईयों को बंधक बनाकर वो अपने साथ गाजा पट्टी ले गए। लेकिन खबर यह आ रही है कि हमास के अपराधियों ने, आतंकवादियों ने उत्तर की दिशा से भी घुसपैठ करने की कोशिश की और 3 को मौत के घाट उतार दिया। अमेरिका इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और उससे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने हमास की तुलना इस्लामिक स्टेट के कट्टर आतंकवाद से की कि जिस तरह से, जिस निर्ममता से इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी गला रेत कर लोगों की हत्या करते, अंधाधुंध गोलियां चलाकर लोगों की हत्या करते, उसी तरह हमास के आतंकवादियों ने दक्षिणी इजराइल में किया। और उसी दक्षिणी इजराइल में मैं मौजूद था जहां इजराइल की सेना पूरी तरह से तैयार है और तत्पर है हमास पर धावा बोलने के लिए, हमला बोलने के लिए। लेकिन क्या उन्हें इस बैठक के बाद इजाजत मिलेगी या पहले 200 बंधकों को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा? देखिए मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ठीक मेरे पीछे ये इजराइल की सेना की बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इस समय हम लोग गाजा बॉर्डर के बेहद करीब है और गाजा बॉर्डर के बेहद करीब ये देखिए, ये बख्तरबंद गाड़ियां और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ साथ ये इजराइल की सेना के टैंक, इजराइल की सेना के टैंक यहाँ एक नहीं, दो नहीं, कई लोग, कई टैंक, कई बख्तरबंद गाड़ियां यहाँ पूरी तरह से तैयार हैं, तैनात हैं। यहाँ पर तोपखाना भी है और ये तोपखाना आज तक इस समय बिल्कुल इजराइल और गाजा पट्टी के बीचों बीच उस जोन में है जहां से तोपें गरज रही हैं, जहां से टैंक बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये मेरे पीछे देखिए, टैंकों को तैयार किया जा रहा है इजराइल, लेकिन इस समय जानता है कि ये एक और तोप, ये एक और तोप गरजी। हम ठीक उस जगह पर है जहां से तोपें गरज रही हैं और आप मेरे ठीक पीछे देखिए, तोपें यहाँ गरजती हैं और वो धुएं का गुबार वहां गाजा पट्टी में उठता है। कुछ बस क्षण लगते हैं तोप के गोले को यहां से, तोप से निकलने में, 155 मिलीमीटर तोपों से निकलने में और वहां गाजा बॉर्डर तक पहुंचने में। ये इलाका बेहद संवेदनशील है। यहाँ हमास के रॉकेट को भी आने में वहां से रॉकेट दगता है और 1 मिनट का भी समय नहीं होता। 1 मिनट के समय से अंदर रॉकेट यहां पर आ जाते हैं और आपको सुरक्षित किसी स्थान पर जाना पड़ता है। तो आपने ग्राउंड रिपोर्ट पर देखा इस समय कितना तनाव है और यह तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वो तो थी दक्षिणी सीमा की बात। अब मैं आपको सीधा इजराइल की दूसरी सीमा, उत्तरी सीमा और हिजबुल्लाह से लगे सीमा पर ले जा रहा हूं। वहां तनाव भी बढ़ रहा है। मेरे सहयोगी अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशरफ, 2 सीमाओं पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अमेरिका के राष्ट्रपति क्लीन चिट के बाद क्या कोई असर पड़ेगा या फिर इस्लामिक देशों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है? अशरफ, इस्लामिक देशों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। मैं आज दिन भर पूरे साउथ लेबनान से लेकर बेरूत तक घूम आया हूं। जहां जहां भी गया वहां सिर्फ लोगों के प्रदर्शन नजर आए और ये खबरें सिर्फ यहां लेबनान से ही नहीं है, बल्कि जिस अंदाज से इजराइल के खिलाफ खाड़ी के देशों में गुस्सा बढ़ रहा है, अब उसमें टूनीशिया तक की आवाजें जुड़ गई है। टूनीशिया से खबरें आ रही हैं, इजिप्ट के साथ टूनीशिया, हजारों लोग जो है सड़कों पर निकले फलस्तीनियों के समर्थन में और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसके खिलाफ भी ये नारेबाजी हो रही है। और जो तब कुछ देर पहले आपने अपने कार्यक्रम में सुनाया, जो बिडेन का स्टेटमेंट था, कहीं ना कहीं वहां से साफ होता है कि वो बिल्कुल इसराइल के इसराइल की मदद के लिए आगे आए हैं और वो कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को काफी चुभेगा। कल हमारी बात कुछ हिजबुल्लाह समर्थकों के साथ यहाँ दक्षिणी लेबनान में हुई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी नजर सिर्फ बिडेन के उस स्टेटमेंट पे है, क्या वो युद्ध विराम करेंगे और जो ह्यूमैनिटेरियन एड गाजा में जाना है उसकी व्यवस्था करवाएंगे या फिर इसराइल का समर्थन करेंगे। अगर इसराइल का समर्थन अपने राष्ट्रपति करते हैं तो हिजबुल्लाह युद्ध छेड़ेगा। ठीक, तो कुछ
की मेरे ख्याल में यूं ही राष्ट्रपति निकलेंगे इजराइल से तो यहाँ पर बहुत विवाद जो है सीमा पर बढ़ेगा। अशरफ, बड़ी खबर है। आप इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए फिर मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। लेकिन इस समय क्या जिन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हो रहे हैं, क्या नेगेव डेजर्ट में, उस रेगिस्तान में उनको पनाह मिल सकती है? हालांकि दक्षिणी इजराइल का वो इलाका एक समय पूरी तरह से रेगिस्तान ही था, जहां पर एक के बाद एक किबुत्स यानी कम्युनिटी लिविंग के लिए गांव बनाए गए, गांव बसाए गए और वहां बड़ी संख्या में लोगों को बसाया गया। और अब वो बड़ा फलता फूलता इलाका है जहां बहुत अच्छी सब्जियां भी उगती हैं, फल भी उगते हैं, वो भी नेगेव रेगिस्तान में। क्या ये एक बार फिर संभव है? मेरे सहयोगी राजेश पवार उस इलाके में गए और देखिए उनकी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस वक्त इजराइल में नेगेव डेजर्ट के अंदर हूँ। मरुस्थल का एरिया है ये दक्षिणी इजराइल में, और ये एक कैंप है एक ऑर्गेनाइजेशन का जिसका नाम है ब्रदर इन आर्म्स। अगर उसको आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें, ये बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर ये इजरायली फौज नहीं है, आईडीएफ नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग वेपन कैरी करते हैं, आईडीएफ की मदद करते हैं, सिविलियंस की मदद करते हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है लोगों की मदद करने में जब लोग इन आतंकवादियों से बचकर भाग रहे थे या घायल थे या उन्हें हेल्प की जरूरत थी। आप देखें यहाँ, अगर देख सकते हैं बहुत से लोग ये आए हुए हैं। ये सिविलियन लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए। बड़े बूढ़े हर किस्म के लोग हैं वहाँ। आप देख सकते हैं कि उनको टी शर्ट दी जा रही हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की। दिस इज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मुझे भी मिल गई हैं और मैं भी पहन के शायद इसका ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन सकता हूँ, लेकिन हम न्यूट्रल हैं और हम हर चीज़ की न्यूट्रलिटी मेंटेन करना चाहते हैं। और अब यहाँ देखें, ये लोग अलग अलग शहरों से आए हैं और ये अरेंजमेंट्स कर रहे हैं हर किस्म की, खाने की, पीने की, सब कुछ वॉलंटियर्स है, सब कुछ फ्री है। एंड यहाँ देखिए मेरे साथ ये इनकी उम्र लगभग 75 साल है और ये भी वॉलंटियर हैं इस चीज के लिए, ब्रदर नाम्स। एंड यू आर कैरिंग अ वेपन, ही इज कैरिंग अ वेपन। व्हाट इज द पिस्टल? ही इज कैरिंग वेपन। सो लॉट ऑफ देम कैरी वेपन्स। काफी लोग हथियार कैरी करते हैं ताकि प्रोटेक्शन में रहें। वहां आप देख सकते हैं बच्चों के लिए जगह है, छोटी बना रखी है उन्होंने, ताकि कोई लोग माएँ हैं अपने बच्चों के साथ आई हैं, उनके बच्चे यहाँ पे वो छोड़ सकती हैं जब वो कोई मिशन कर रही हैं। तो ये लोग बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, एक बहुत मदद कर रहे हैं सिविलियंस की, और आईडीएफ की भी मदद कर रहे हैं। नेगेव डेजर्ट, इजराइल से राजेश पवार, आज तक के लिए। मेरा थैंक यू है। तो इजराइल के लिए खतरा इस समय दोनों ही सीमाओं पर बड़ा होता जा रहा है। एक तरफ हमास तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह।